अस्सलाम वालेकुम। मौला मुतक़ियान मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम नहजुल बलागा की हिकमत 244 में फरमाते हैं, बेशक अल्लाह ताला के लिए हर नेमत में एक हक है, तो जो उस हक को अदा करता है अल्लाह उसके लिए नेमत को और बढ़ाता है, और जो कोताही करता है वो मौजूदा नेमत को भी खतरे में डालता है। आज तक तो हम यही सुनते और पढ़ते चले आ रहे थे कि जब भी इंसान को कोई नेमत मिलती है तो उसे उसका शुक्रगुजार होना चाहिए, उस परवरदिगार का उसका शुक्र अदा करना चाहिए, और इससे क्या होता है, नेमतों की हिफाजत भी होती है और नेमतों में इजाफा भी होता है। ये बात हकीकत है, दुरुस्त है, लेकिन इस फरमान में मौला ये फरमाते हैं कि नेमत का हक होता है। हर नेमत जो परवरदिगार देता है उसका एक हक होता है। तो नेमतें तो हम लोग जानते हैं कि नेमतें क्या हैं। हर माल, असबाब, औलाद और इस तरह की तमाम चीज़ें, दौलत, जायदाद वगैरह जो दुनिया की हैं, ये सारी परवरदिगार की नेमतें हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इनका हक क्या है। क्या सिर्फ यही है कि जब कोई माल हमारे पास आ जाए या कोई रोज़गार से हमें कुछ अच्छा मिल जाए या औलाद में खुदा हमें कोई बेटे अता फरमा दे, कोई अच्छी ताकत और पैसा हमारे पास आ जाए, तो उसे सामने रखा जाए और एक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह या शुक्र अल्लाह की कोई एक तस्बीह पढ़ दी जाए, कोई इस तरीके से कोई मिलाद करवा दिया जाए, कोई किसी तरह की कोई उससे उसमें कोई दुआ करवा दी जाए या कुछ ऐसा कर दिया जाए कि जिससे उसका शुक्र अदा हो जाए, तो क्या उसका हक अदा हो जाता है? उसके बाद उस माल को उठाकर हम तिजोरी में बंद कर दें या वो जो औलाद है उसको अपनी मर्जी से पालें पोसें, उसकी परवरिश करें, क्या यही उसका हक अदा करना है? नहीं, हक अदा करना ये है जो परवरदिगार की नेमतें हैं उसका हक इस तरह से अदा होता है कि अल्लाह ने अगर बेटा अता किया है तो उसका हक ये है कि इस बेटे की तालीम और तरबियत ऐसी होनी चाहिए कि वो दीन के ऐन मुताबिक हो, जैसा खुदा चाहता है वैसा उसकी तरबियत की जाए। जिस चीज़ से खुदा मना करता है उस चीज़ को छोड़ दिया जाए, उस बच्चे को उस चीज़ के बारे में बताया जाए कि ये गलत है, ये नहीं करना है क्योंकि ये खुदा को पसंद नहीं है। ऐसी तालीम और ऐसी तरबियत उसको दी जाए, ये है उस नेमत का हक अदा करना। इसी तरह से जो माल है, जो असबाब है, जो हलाल भी है, हमने कमाया भी है और हमारे पास आया और हम उसको रख कर सामने हाजा मिन फजल रब्बी, हाजा मिन फजल रब्बी, या शुक्र खुदा का कि उसने हमें दे दिया, ये कहकर उसको हम तिजोरियों में बंद कर दें, तो क्या हक अदा हो जाता है? या उसको सिर्फ अपने ऊपर खर्च करें और उसकी हर तरह से जैसे चाहे जहाँ खर्च करें, अयाशी में खर्च करें, उसको किसी ज़रूरत से ज़्यादा असराफ करें, उसके जहाँ 10 खर्च होने चाहिए वहाँ 1000 खर्च कर दें, क्या ये उसका हक अदा होता है? हरगिज़ ऐसा नहीं है। इसका हक अदा करना भी यही है कि जितना आपकी ज़रूरत के तहत है उसको आप खर्च करेंगे और बाकी जो आपके पास है उसको उस परवरदिगार की नेमत समझते हुए उसका हक अदा करना यही है कि उसकी जो मखलूक को जहाँ ज़रूरत पड़ती है, जहाँ किसी को उसकी मुश्किल आती है, कोई परेशान हाल आपको नज़र आता है, इसको माल को जो तिजोरी में रख रखा है इससे निकाल कर उस पर खर्च करना, इस नेमत का हक अदा करना है। अगर हम इस तरह का हक अदा करते हैं तो ये नेमतें बढ़ती रहती हैं, इनका तहफ़्फ़ुज़ भी होता रहता है, परवरदिगार खुश होकर इनमें इजाफा भी करता है। लेकिन अगर कोई ऐसा नहीं करता तो वो मौजूदा नेमतों को भी ख़तरे में डालता है। अगर औलाद की तरबियत सही नहीं करता है तो यही औलाद कल को हमारे गिरेबानों में हाथ डालती है, हमारे साथ बदसलूकी करती है। इसी तरह से ये माल जिसे हम जमा कर करके तिजोरी में रखते हैं, इसी माल को यही औलाद जो है वो बुरे कामों में इस्तेमाल करती है। नतीजा क्या होता है कि उस गलत काम में इस्तेमाल होने से वो एक अजाब जारिया हमें हमारे मरने के बाद भी हमें मिलता रहता है, और हमें ज़िंदगी में भी ये देख कर कि जिस दौलत और जायदाद को हमने जमा इनकी बेहतरी के लिए किया था वो हमारी ही नाफरमानी में इस्तेमाल हो रहा है। इसलिए कोशिश कीजिए जो खुदा की नेमतें हैं उनका हक अदा करते रहिए, और हक अदा करने का बेहतरीन यही तरीका है कि जो वो चाहता है वो किया जाए, वो जिससे मना करता है उससे दूर रहा जाए। शुक्रिया।